बहुत छोटा टॉपिक है। और एक मजे की बात यह है कि आपने शायद इसके प्रश्न गणित में भी पढ़े हुए हैं पहले से। आप लोगों ने देखा होगा जब आप रूट्स निकालते थे, मूल अल्फा बीटा याद होगा शायद निकालते थे ना, तो उसमें आप देखते थे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, कभी आता था अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, है ना। तो ये सारी कंडीशंस, तो ये जो इनइक्वालिटी चैप्टर है ये दरअसल बहुत पहले से हमारे गणित में भी आ रहा है और अभी भी पूछा जाता है मैथ्स में, बच्चा अभी भी आता है। इनइक्वालिटीज हिंदी में कहते हैं असमानताएं, असमानताएं, ठीक है। अच्छा, इसी को कहा जाता है गणितीय तर्क शक्ति। बहुत सरल चैप्टर है गणितीय तर्क शक्ति। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें नियम क्या है मैं दोबारा से बता रहा हूं। 3 रिलेशन होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। बड़ा, छोटा और बराबर। इस दुनिया में केवल 3 ही रिलेशन होते हैं। मतलब अगर मान लो इस क्लास के अंदर हम अचानक आए और हमने आपसे कहा कि बताइए हमारी उम्र और आपकी उम्र में क्या संबंध है, तो आप कहोगे सर या तो आप हमसे बड़े होंगे या छोटे या बराबर, इसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता। 3 ही चीजें होती। तो बेटा बड़ा मतलब ये निशान, छोटा मतलब ये और बराबर मतलब ये। ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, केवल 3 रिलेशन दुनिया में होते हैं, ठीक है। बहुत गंभीरता से समझना, मतलब समझने की नियत से समझना। अगर समझना चाहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर इस नियत से रहोगे कि हम समझेंगे ही नहीं तो फिर बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश जरूर करना, बहुत सरल चीज है। नियम, रूल्स, रूल्स। अच्छा, जो नियम बनाए गए वो कथन को लेकर बनाए गए, स्टेटमेंट को लेकर। इस चैप्टर में हम लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे और कंक्लूजन देखने को मिलेगा, कथन और निष्कर्ष। तो कथन के लिए नियम बनाए गए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बात करिएगा। बाकी जिन लोगों को नियम याद है वो शीट लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नियम ये है कि अगर मान लो किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में, किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में बेटा बहुत सारे निशान लगे हैं, बहुत सारे निशान लगे हैं, निशान लगे हैं, और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो अगर आप गौर करोगे तो जब आप ए से बी तक जा रहे हो तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो खुला हुआ चिन्ह होता, ओपन, ये 2 लाइनें जो खुला हुआ मुंह जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा कहते हैं। मालूम है कि नहीं सभी लोग बेटा, है ना। जो लोग मतलब नहीं आए थे कल जरूरी काम की वजह से व्यस्त हो गए थे, वो लोग, और जो नए लोग हैं वो लोग भी ध्यान दीजिए बेटा। ये जो खुला हुआ हिस्सा जिसकी तरफ होता है उसे बड़ा कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं बेटा? बड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी में जो बड़ा 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 निशान है वो किसकी तरफ चल रहा है? एक ही तरफ। तो आप गौर करिए बेटा कि इसमें बड़े के साथ नीचे बराबर भी लगा है, बड़े के साथ नीचे बराबर भी लगा है, बड़े के साथ बराबर भी लगा है। अगर इस सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो और इन सभी में से अगर एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए, बिना इक्वल के, जिसके नीचे बराबर नहीं लगा, अगर एक बार भी ऐसा चिन्ह दिख जाता है तो बस ये मान लीजिएगा कि फिर ए और बी के बीच में बाकी आप सब निशान हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे फैसला कह देना कि ए बड़ा है बी से, बस इसी चिन्ह को मान लेना, बाकी सब चिन्ह बेकार होते हैं, ठीक है। अगर एक बार भी बिना बराबर के दिख गया तो बस वही हमारा फैसला, ठीक है। दूसरी बात देवी जी, क्लियर, ठीक है। अगर आप देखो, अगर रूल्स आप लोग को याद है कल जो बताए थे तो शीट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा कि अगर मान लो ए से बी तक हम गए और बहुत सारे चिन्ह लगे हैं और सारे के सारे चिन्ह बेटा एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी में जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ चल रहा है? जो लोग देख रहे हैं वो तो बोले कम से कम। सब में बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है बेटा? ए की तरफ। और सब में छोटा 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 किसकी तरफ? बी की तरफ। तो अब ये चेक करो, क्या सभी के नीचे बराबर लगा है? क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया। तो अगर सभी के नीचे बराबर लगा है तो फिर हमको भी बेटा बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला भी जो आएगा ना वो बराबर के साथ में ही आएगा, मतलब कि ए बड़ा या बराबर है बी से, बस यही फैसला है। मतलब कथन में अगर ये स्थिति दी जाए तो आप इसका रिजल्ट ये निकालना, ये स्थिति दी जाए तो रिजल्ट ये निकालना। तीसरी स्थिति, छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर बी। इस समय अगर आप देखोगे तो ए से बी तक जाओगे तो अभी भी तो सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। इस बार देखोगे तो बड़ा किसकी तरफ चल रहा है?
बी की तरफ, और छोटा किसकी तरफ, ए की तरफ। अब आप ये देख डालो कि इस पूरे सफर में क्या बेटा एक बार भी बिना बराबर के आया, आ गया। तो अगर एक बार भी आ गया तो बस वही हमारा फैसला। अब सीधे कहेंगे कि सर ए और बी के बीच में बस इसी का सम्मान करिए, बाकी सब चिन्ह हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बचा इनका। सीधे फैसला क्या आएगा, ए छोटा है बी से। तीन बातें। और चौथी बात बेटा वो ये है कि मान लो ए और बी के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। इस बार भी तो बड़ा 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 किसकी तरफ चल रहा है, बी की तरफ, और छोटा किसकी तरफ, ए की तरफ। ये चेक करके बताओ क्या एक बार भी बिना बराबर के आया, नहीं आया बेटा। सबके नीचे बराबर लगा है, सबके नीचे बराबर लगा है, तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही फैसला करना पड़ेगा। बताए हमारा फैसला क्या आएगा कि ए छोटा या बराबर है बी से, ये फैसला है। ठीक है। अच्छा, चार बातें। पांचवी और आखिरी बात वो क्या है बेटा, वो ये है पांचवी और आखिरी बात कि अगर मान लो कि दो लोगों के बीच में विपरीत चिन्ह हो जाए। विपरीत चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे एक बार देखो ये बड़ा जो लगा है वो किसकी तरफ लगा है, ए की तरफ, और ये बड़ा किसकी तरफ, बी की तरफ। तो बेटा ध्यान से देखो तो दोनों चिन्ह विपरीत हो गए। अच्छा, विपरीत चिन्ह जब भी हो जाए तो फिर अब फैसला जो आएगा उसमें दुनिया के तीनों निशान आएंगे। तीनों निशान मतलब कि जो ए है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फैसला है। अब विपरीत चिन्ह केवल ऐसे ही नहीं लगते हैं, विपरीत चिन्ह और भी कई तरीके से लगते हैं। अगर ये जोड़ा मिल जाए तो भी विपरीत, ये जोड़ा मिल जाए तो भी विपरीत, दोनों में बराबर लगाओ तो भी विपरीत, एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा। अगर बेटा दोनों में बराबर लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा, एक में बराबर लगाओ एक में ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा। ये 5 नियम होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो ए और बी के बीच में इनमें से कोई भी स्थिति मिल जाती है, कोई भी स्थिति, तो निर्णय आपका यही होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है। पांचों नियमों में एक आखिरी बात और सीख लो कि अगर गलत मानेंगे मतलब नहीं, ये जो बार बार हम डिब्बे में बंद कर रहे हैं ना, चतुर्भुज वाले डिब्बे में, दरअसल ये रिजल्ट बंद करना है। रिजल्ट। अब आपको क्वेश्चन में मान लो उन्होंने इन तीनों में से कोई एक ही चिन्ह दिया है तो वो गलत है, क्योंकि फैसला तो ये है। वो क्या दे रहे हैं वो देखने की बात है। अगर वो तीनों में से एक ही चिन्ह दे रहे हैं गलत, गलत सही कुछ होता ही नहीं, गलत तो ये सब भी है, उससे कोई मतलब थोड़ी ना। गलत देखिए हो क्या रहा आपको बताया, अभी शायद आप समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए भैया आपका क्या नाम है, सॉरी रोहित, पड़ोसी तुम्हारा क्या नाम है बेटा, आलोक। अच्छा भैया क्या नाम है आपका, अमित। अच्छा देखो 3 लोग हैं। अब सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये कोई जो ये ट्रिक या फार्मूले या शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं है, सब फर्जी की बातें हैं। सच्चाई तुम लोगों के सामने अभी आएगी, खुद जज करोगे कि यही स्थिति निकल के आने वाली। देखो रोहित आलोक अमित 3 लोग हैं, हमको तीनों की एज नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता चल गया किसी तरीके से कि जो रोहित बाबू है वो आलोक से बड़े हैं और अमित बाबू भी जो है वो आलोक से बड़े हैं, ये हमको पता चल गया। तो अगर रोहित भी आलोक से बड़े और अमित भी आलोक से बड़े हैं, अगर हमको ये चीज पता चली तो इस हिसाब से तुमसे कहेगी बताओ रोहित और अमित की उम्र में क्या संबंध होगा, तो नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में चलो उम्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं आलोक बाबू की उम्र है 18 साल, थोड़ी देर के लिए मान लेते। रोहित बाबू की उम्र है 19 साल, अमित की उम्र है 20 साल, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। देखकर बताइए जो 19 है क्या वो बड़ा है 18 से, और जो 20 है क्या वो भी बड़ा है 18 से। अगर इस मानने के आधार पर देखोगे, जो तुमने माना है अभी थोड़ी देर के लिए, इसके आधार पर देखोगे तो रोहित और अमित में अगर संबंध पूछे तो मेरे ख्याल से रोहित जो है ना वो इस समय छोटा निकल के आ रहा है अमित से। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोहित की वैल्यू कितनी है, अमित की वैल्यू कितनी, 20, छोटा आ रहा है। अच्छा स्थिति तो ये भी हो सकती है। तो फिर तब तक क्या हुआ कि रोहित और अमित बोल पड़े, कहते हैं सर आपने गलत लिख दिया, रोहित 20 के हैं और अमित 19 के हैं। आप ये भी तो मान सकते थे, अगर इनको 19 और उनको 20 मान सकते थे तो इनको 20 और उनको भी तो 19 मान सकते थे। अभी भी तो ध्यान से देखो 20 बड़ा है कि नहीं 18 से, और जो 19 है वो भी बड़ा ही 18 से। अब इस समय अब रोहित और अमित में अगर संबंध पूछे तो क्या बताने वाले हो आप, रोहित बड़ा है किससे बेटा, अमित से। क्या ये बात सही? तब तक एक लड़का बोल पड़ा कि सर जी आपने रोहित को 20 और अमित को 19 मान लिया, थोड़ी देर पहले रोहित को 19 और उनको 20 मान लिया था। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों 20-20 क्यों? बताओ क्या दुनिया में दो लोगों की उम्र बराबर नहीं होती?
होती है सर, किसी की भी हो सकती है। तो अगर दोनों 20-20 के हो जाएंगे तो इस स्थिति में बताइए रोहित और अमित के बीच में संबंध क्या आ रहा है? रोहित बराबर अमित। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो हम जबरदस्ती मान रहे थे देर से 18, 19, 20 पता तो था नहीं। जब नहीं पता था तो किसी की उम्र नहीं पता है तो इसका मतलब है कि फिर रोहित जो है वो अमित से बड़े भी निकल के आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं और तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। आप चेक करिए, इसी चीज को हमने क्या बता दिया कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में विपरीत चिन्ह लगे हो, विपरीत चिन्ह को दिख रहा है, विपरीत चिन्ह, ठीक है, विपरीत चिन्ह लगे हो तो उन दोनों लोगों के बीच में जो फैसला आएगा वो दुनिया के तीनों निशान आएंगे, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इन्हीं तीनों को हमने क्या किया, कंपाइल कर दिया। कंपाइल मतलब मिला दिया और मिलाकर एक साथ यहां दिखा दिया। क्या बात समझ में आई? तो ये होता है रिजल्ट। अब इसके बाद में क्या हुआ कि रोहित और अमित के बीच में तुमने फैसला तो समझ लिया, तब तक एक लड़का कहता है कि सर जी हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि जो ये मेरा निष्कर्ष है बताइए ये सही है कि गलत है। तो हमने कहा तुम क्या निष्कर्ष निकाल लो? बोला हम केवल यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि रोहित बड़े हैं अमित से। बताओ केवल बड़े हो सकते हैं कि छोटे और बराबर भी हो सकते हैं? छोटे बराबर भी तो हो सकते थे, पर वो कह रहा है कि नहीं बड़े आ रहे हैं। तो बताइए उसकी बात गलत हो गई कि नहीं? क्योंकि हम लोगों के हिसाब से कितने होने चाहिए? 3। उसने कितना बताया? केवल 1 निशान। नहीं समझ में आया। तो अब देखिएगा क्लियर हो गया कि नहीं? भैया ये जो नियम बताए हैं ये आप लोगों को समझ में आए कि आपको देखो बहुत देशी बात बताते हैं, सरल तरीका बताते हैं नियम सीखने का। तरीका ये है बेटा, जब सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो तो आप ढूंढा करो बड़े भैया, कमांडो ढूंढा करो कि जब सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो तो ये ढूंढा करो कि बेटा बिना बराबर वाला दिखा कि नहीं दिखा। समझ में आ रहा है बेटा? अगर दिख गया तो बस वही फैसला, और अगर नहीं दिखा सब में बराबर लगाए तो फिर हमको भी बराबर के साथ ही मानना। सिंपल। समझ में आया कि नहीं? पूछेंगे भी बेटा, ध्यान रखना गलत बात। शीट लगाई कि नहीं? शुरू की? अरे नहीं वो भारत माता की जब है। हाँ तो काफी मत किए थे, शीट तो लगाई नहीं बेटा। कितनी लगाई? शुरू करने जा रहे? चलो शुरू करो, कोई बात नहीं है। अभी ये बताओ बेटा नियम समझ में आते हैं? ठीक है, सभी लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं। अगर देखो बार बार कहता हूं नहीं आए तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, लेकिन पूछो जरूर और कंप्लीट जरूर करो चीजों को, है ना? छोड़ना नहीं है कि ठीक है सर बाकी को आ गए, सबका साथ सबका विकास, बाकी का विकास हो गया हमारा ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे नहीं, है ना? अच्छा एक आप सुनो बेटा बच्चों, एक आखिरी बात और सीख लो। ये 5 नियम आपको बताए थे, इन 5 नियमों में एक बात और ध्यान रख लेना कि अगर बेटा इज इक्वल टू का निशान अलग से भी आ जाता है, अलग से, देखो किसी की साझेदारी में तो नीचे आया ही है, अगर अलग से भी आ जाता है 1 बार 2 बार या कितनी बार भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, पहले निकाला हुआ। जो फैसला बेटा आपने पहले कर रखा है वही रहेगा, चाहे इज इक्वल टू का निशान कितनी बार भी आ जाए, उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। चलिए हम आपको 1-2 सवाल लगा के दिखाते हैं शीट के, जिससे कि आप लोग भी शीट लगाएं साथ में। हम ये चाहते हैं, देखो घर पे तो तुम लगाओगे ही लगाओगे हमेशा की तरह, है ना? जैसे लगाते हैं ना हमेशा, हाँ वैसे तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए, तो वैसे तो लगाओगे घर पे सभी लगाते हैं। अभी हम चाहते हैं कि साथ में भी अभी लगवाओ, और हम चाहते हैं जिससे जो क्वेश्चन पूछे उसका वो जवाब भी दे, तो उसके पहले सीख लो बेटा। तो इज इक्वल टू का निशान कभी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शीट देखते हैं बेटा, गौर करिए बेटा। एक शीट हमको भी देना, दोनों भैया है नहीं? एक दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अंग्रेजी में लिखा है स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो परेशान मत होना, टेंशन में मत आना बेटा, है? अंग्रेजी में लिखा है तो आप सोचो धर्म के खिलाफ है ना? ऐसा नहीं करना है। कथन क्या दिया बेटा? B बड़ा है A से, फिर दिया बच्चा A बड़ा या बराबर है T बड़ा है F से, और फिर बोला है बेटा F बराबर है Y, छोटा या बराबर है S, छोटा है T। अब बेटा साथ में कोई लिखना नहीं, कोई भी ना लिखना प्लीज, क्योंकि आपकी कॉपी में ऑलरेडी सब कुछ शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो नोट मत करना, समझना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ये आप समझना बेटा, नोट मत करना बच्चा। चलो देखते हैं निष्कर्ष पहला क्या दिया है, हम नंबर हम डाल दे रहे हैं। F छोटा है
डी से। अब दूसरा क्या दिया बेटा, ए बनाया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तरीका ध्यान रखना, जो आपको नियम सिखाए गए हैं सारे, ये नियम आपको निष्कर्ष के लिए सिखाए गए हैं कि कथन के लिए? कथन। तो आपको जो करना है वो कथन में करना है। तो आप कैसे करोगे, तरीका से निष्कर्ष में ये देखो, पहले निष्कर्ष में कि बात किस किस अक्षर की हुई है, एफ और डी की। अब आप निष्कर्ष को छुपा लो, भूल जाओ, हटा दो, निष्कर्ष हटा दो, कोई जरूरत नहीं। अब हमको एफ और डी को ऊपर ढूंढना है, कथन पे ढूंढना है कि एफ कहां लिखा है और डी कहां लिखा है। तो हमने कहा एफ ये लिखा है, डी ये लिखा है, बेटा दिखा? ठीक। अब करना ये है कि एफ से लेकर डी तक जाओ, कथन में एफ से डी तक जाओ और केवल चिन्ह देखना, चिन्ह, अक्षर मत देखना, क्योंकि आपको जो भी कुछ सिखाया गया वो चिन्ह के लिए ही तो सिखाया गया, तो निशान के लिए, सिंबल के लिए। तो एफ से डी तक जाओ और केवल चिन्ह 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 देखो रास्ते में। तो जब एफ से डी तक जाओगे तो ये बताओ कि सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, समझ पा रहे बेटा? भैया फिर से बताएं एक बार, बच्चा ध्यान से देखो, क्या निशान ये एक ही दिशा में चल रहे हैं? और बेटा एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये बताओ इस पूरे सफर में क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? जिसके नीचे बराबर नहीं लगा, अगर एक बार भी आ गया तो इसका मतलब है कि फिर वही हमारा फैसला कहलाएगा, तो बाकी सब बेकार की बातें हैं। तो सीधी सी बात कि एफ छोटा है डी से, बस उसी का सम्मान करो, बाकी सब हटा दो। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, ये बेटा आपका फैसला आया है। अब अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। जो फैसला आपने किया वही यहाँ लिखा होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सर वही बात यहाँ लिखी है, इसलिए निष्कर्ष सही। देवी जी समझ में आया? कम आया? आया भैया लोगों? अच्छा बेटा, अब अगले में बात किसकी किसकी की? चलो इसको छुपा लो, ऊपर ढूंढो। ए ये लिखा है, एस ये लिखा है। बच्चा जब आप ए से लेकर एस तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये बताओ बेटा सारे निशान एक ही तरफ चल रहे हैं कि विपरीत हो गए? अगर कहीं भी चेन पलट गई है, विपरीत हो चुकी है, तो पता है अब ए और एस के बीच में फाइनल फैसला क्या निकालने वाले हो? विपरीत हो जाए तो कितने रिश्ते आएंगे? तीनों। आपके हिसाब से तो तीन आने चाहिए, और इन्होंने कितने दिए? केवल एक, इसलिए करें। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा। चलिए अब बारी आपकी, अब बारी आपकी, शुरू हो जाओ। बिल्कुल बताएंगे। अभी एक नंबर, दो नंबर, उसके बाद नंबर नहीं पड़ा है ना? वो वाला, 5 वाला, इतना करिए। 6 वाले पे अभी हम आते हैं। 6 छोड़ देना, 7वां करो। 6 को भी सॉल्व करवाएंगे बोर्ड पे, 7वां भी करिएगा, ठीक है? 7वां भी 1 2, उसके बाद नंबर नहीं पड़ा है। मोनू भैया नंबर डलवा दीजिए, शीट में नंबर गलत हो गया है और एक जगह मिसप्रिंट भी नंबर पड़ा ही नहीं, तो आप लोग सही करिए फटाफट से। शीट ले लो, एक शीट उठा लो, नंबर देखो, शुरुआत से समझ जाओ, शुरुआत से देखना शुरू करो, नंबर समझ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ है। हो गया 1 2, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, और अगल बगल मिलजुल के नहीं करना है देवियों, ये गलत बात है। मेरी नहीं आते हो, पहले तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो, दूसरा शीट मिलजुल के करते हो, है ना? इससे खुद की एफिशिएंसी कहाँ पता चलेगी? बेटा क्या 17 नंबर, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या? ऐसा वो हम करवाते, अभी करवाते, कोई बात। जल्दी से 1 2 बेटा लगाया कि नहीं? लगा लिए? जल्दी लगाओ बेटा। 1 2, उसके बाद वाला, फिर 5, फिर 7। खुद से लगाओ, अपनी कॉपी में लगाओ। तरीका सिखा दिया गया बेटा, सिंपल सी बात, कोशिश तो करो एक बार। उसके बाद वाला, और फिर 5 नंबर, और फिर 7 नंबर, इतना करिए।
छोड़ दीजिएगा, 6 वाला को बोर्ड पे लगाइए और 8 वाला भी लगा दीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा तो जो अलग अलग चीजें होती है वो कैसे करना है। बेटा हो गए? चलो आंसर बोलते हैं। उम्मीद ये है कि आपने ईमानदारी से हमारी बात मानी होगी और ईमानदारी से सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, आंसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला सही दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आइदर और। चलो मैं बता दूंगा आइदर और होता क्या है। क्वेश्चन नंबर जो अगला इसमें नंबर नहीं पड़ा है उसमें पहला सही दूसरा गलत। सही। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला गलत दूसरा सही। 7 में आ जाओ, 7 में 7 दिख रहा है, 7 में पहला गलत दूसरा सही। कुछ मैच हो रहे हैं? शाबाश, बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम बोर्ड पे लगा के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बोर्ड पे लगा के बताते हैं। देखो कैसे है बेटा, क्या चीज। पहले हम एक काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं, फिर आप जो और कहोगे वो भी हम बता देंगे। ठीक है, पहले 2 नंबर देखो। 2 नंबर में हमसे कथन क्या दिया गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जिसको कि आप कथन भी कहते हो हिंदी में। y छोटा है o से, o छोटा या बराबर है g, छोटा या बराबर है k, बराबर है u, बड़ा है l से, बड़ा है p। बेटा निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष कंक्लूजन। पहला निष्कर्ष क्या दिया वो देखो बेटा, o बराबर है u, और दूसरा क्या दिया बच्चों, u बड़ा है u से। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सभी लोग। बेटा ये बताओ निष्कर्ष में किन 2 अक्षरों की बात की गई है, o और u की। अब आप निष्कर्ष को भूल जाओ, कथन को देखो। कथन में ढूंढो और o और u कहां दिख रहे हैं आपको, तो o ये दिख रहा है, u ये दिख रहा है। जब आप o से u तक जाओगे तो चलते 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 केवल निशान देखना। तो बताइए आपको गुरुजी ने जो कुछ भी नियम सिखाए उसके आधार पर o और u के बीच आप फैसला क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हैं आपके हिसाब से बताइए। दुनिया की मत सुनिए, अपने हिसाब से बताइए। o छोटा या बड़ा, यही आएगा भैया लोगों, मंत्री जी क्या आएगा फैसला, o छोटा या बराबर। चलिए आपने जो फैसला तय किया आप लोगों ने, उसको हमने अलग से कहीं लिख दिया। आपका फैसला क्या है बेटा, o छोटा है या बराबर। ठीक, आप अपने फैसले को देखिए और अब इनके निष्कर्ष को देखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले वाले निष्कर्ष में o को तो बराबर दिखा दिया u से, दिखाया कि नहीं दिखाया। और ठीक दूसरे निष्कर्ष में उसमें भी o और u की बात हुई है। उसमें अगर देखोगे तो जो o है o को छोटा दिखा दिया u से। जरा o की तरफ देखो, o की तरफ देखो, क्या o की तरफ छोटा लगा है कि नहीं। तो बेटा इसमें o को छोटा भी दिखा दिया है उसे, और इधर पर o को बराबर भी दिखा दिया। तो अगर बेटा इन दोनों निष्कर्षों को एक साथ मिला के देखा जाए तो बताइए क्या ये जो दोनों निशान है, ये दोनों निशान इन दोनों की तरह पूरे हो जाएंगे कि नहीं। अब देखो होता क्या, थोड़ा सा आप में से शायद कुछ लोगों को ये देखने में उल्टा लग रहा होगा। तो आपकी सुविधा के लिए अगर हम ये कह दें राकेश हमसे छोटा है, राकेश हमसे छोटा है, या आप ये कह ले हम राकेश से बड़े, बात तो वही। तो इसका मतलब है कि अगर u बड़ा o से कहा गया है तो इसको अगर हम ये कह दें कि o छोटा है u से, तो लिखा तो अभी वही है। तो अब थोड़ा सा देखने में आपको डिसेंट लगेगा, ठीक लगेगा। अब आप ये देखो कि o और u के बीच में आपका निर्णय क्या आया है, कितने निशान, 2।
अच्छा एक बात और, इन दोनों निशानों को जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके मुंह से खुद से या निकल रहा होता है बीच में, या अंडरस्टूड निकलता है। आप उन निशानों को पढ़ते कैसे हो, ये बताओ। ओ या तो छोटा है यू से, या बराबर है, तब क्या बोलते समय आपके मुंह से बीच में या निकलना होता है कि नहीं? तो वो जो या निकल रहा होता है बच्चा, वही या आपको इन दोनों के बीच में लिख देना है। तो आप कहोगे सर कि ओ या तो बराबर है यू के, या ओ छोटा है यू से। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि फिर जब हमने इनके बीच में या लगा दिया, तो फिर इसका मतलब ये आया कि या तो पहला निष्कर्ष या दूसरा। आप लोगों ने पेपर अगर देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो नॉर्मल आप किताबों में देखना बेटा, तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा आइदर और। सुना है कि नहीं बेटा? सुना होगा, या तो पहला या दूसरा, सुना है कि नहीं? पक्का सुना होगा। तो बेटा वो जो ऑप्शन होता है दरअसल वो यही लिखा होता है कि या तो फर्स्ट या सेकंड, इधर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आइदर और। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना, मतलब आंसर कैसे लिखना है, तो आपको बताएं इसमें पेपर में जब आएंगे क्वेश्चन, तो इतनी कहानी तो आएगी, साथ में ऑप्शन भी आएंगे। हमने आपको ऑप्शन दिए नहीं। ऑप्शन दिए कैसे जाते हैं मैं आपको बता दूं। ऑप्शन ऐसे होते हैं, 5 जैसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन है सपोज, थोड़ी देर के लिए 4 ऑप्शन क्या कह रहे हैं? जब पहला अनुसरण करता है और दूसरा अनुसरण नहीं करता है तब ए लगाना। जब पहला अनुसरण नहीं करता है, दूसरा अनुसरण करे तब बी लगाना। जब या तो पहला या दूसरा अनुसरण करे तब सी लगाना। और जब बेटा दोनों ही गलत हो तब डी लगाना। और जब दोनों सही हो जाए तब क्या लगाना? इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन था और ये ऑप्शन थे। अब आपको पता है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप इसमें टिक करने वाले हो? सी। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पहले पढ़ा। तो आपको पेपर में इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं। हमने केवल क्या किया है, हमने क्योंकि आपका समय बचाने के लिए कि बार बार आप इसको सॉल्व करके फिर ऑप्शन भी टिक करोगे, टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया, इन ऑप्शन को ही हटा दिया। हमने सीधे सीधे कहा कि इन्हीं दोनों निष्कर्षों में ही बताओ क्या फैसला आ रहा है। तो इनमें फैसला आ रहा है या तो पहला या दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 ये था बेटा। 3 का आंसर हमने जो बताया था मैच हुआ है कि नहीं? 3 वाला सहमत हो? सॉल्व कर दे क्या? हाँ बेटा 3 लगवाएं? चलो लगवाते हैं। देखो बेटा 3 में क्या कहा गया? 3 वाला जिसमें नंबर नहीं पड़ा है ना, हाँ देखो भैया गौर करो बेटा, 3 में जिसमें नंबर नहीं पड़ा उसमें स्टेटमेंट क्या दिया? 3 बड़ा या बराबर 9 से। नोट नहीं करना बेटा कोई भी, पहले देखना सामने, सीखो, तरीका सीखो बेटा। छोटा या बराबर है 10 से, बराबर है 2 और छोटा या बराबर है 6। चलो निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष क्या है? 6 बड़ा है 9 से। दूसरा क्या दिया बेटा? 9 छोटा है 9। तरीका क्या है वो सीखो, समझना। आप ये तो देखिए सभी लोग पहले निष्कर्ष में बात किसकी की है? 6 और 9 की। अब इसको छुपा लो, इसको भूल जाओ, हटा, है ही नहीं। ऊपर देखो कथन, क्या कहीं पर 6 और कहीं 9 दिख रहा है? दिख तो नहीं दिख रहा। अब आप कथन में जरा 9 से लेकर 6 तक जाओ। जब जाओगे तो चलते चलते केवल निशान देखो बीच में, देखकर बताओ क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत हुए? एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आप लोग बता दीजिए क्या इस पूरे सफर में एक बार भी बिना बराबर के दिखा? सर हमको तो दिखा, आपको भी दिखा, बिना बराबर के ये दिखा बेटा, इसके नीचे बराबर नहीं लगा। और अगर नहीं लगा है तो बस यही हमारा फैसला, हम सीधे कहेंगे गुरुजी सब कुछ हटाइए, सीधे बोल दीजिए 9 और 6 के बीच में रिजल्ट क्या लिखेंगे? 9 छोटा। मतलब समझ में आया? हाँ बेटा देखो हम अपनी तरफ से बहुत सरल से सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को आना भी चाहिए, ठीक है? कल आओगे कुछ बड़े वाले नहीं होंगे। तो 9 छोटा है 6 से, ये फैसला है बेटा। अपने फैसले को देखो और इधर देखो बेटा, क्या जो फैसला आपने किया बच्चा वही यहाँ पर भी लिखा है? 9 छोटा है 6 से। इधर पर भी देखो 9 की तरफ कैसा निशान लगा मधुर बाबू? 9 की तरफ छोटा। तो 9 को छोटा बताया गया 6 से, उसमें भी 9 की तरफ देखोगे तो 9 को तो छोटा ही बताया गया है ना 6 से। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? देवी क्लियर हुआ? ठीक है देवी जी, समझ में आया? ठीक है। देखिए आप लोगों से मैंने उम्मीद कुछ और की थी। मुझे ये लग रहा था कि जैसे ही शीट दूंगा तो शायद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन लगभग 50% या 40% लोग हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये मैंने आपसे उम्मीद नहीं की थी, लिटरली बताऊं, मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी आप लोगों से। खैर कोई बात नहीं,
हो सकता है कल कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आज समझ में आ गया होगा, ये भी माना जा सकता है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। अगले निष्कर्ष पे बात किसकी किसकी की? 9 2। बेटा 9 से 2 तक जाओ, 9 से 2 तक जाओ। जब 9 से 2 तक जाओगे तो अपना फैसला सुनाओ सभी लोग, बोलो क्या होगा फैसला बेटा? 9 बड़ा है, 9 बड़ा या बराबर है? 9 छोटा या बराबर? क्या होगा? 9 छोटा है 2 से। बेटा आपका फैसला आएगा 9 is less than 2, 9 छोटा है 2 से। आपने तो अपना फैसला सुना दिया सर, अब अपने फैसले को देखो, इनके निष्कर्ष को देखो। बेटा जो फैसला आपने किया क्या वही बात यहाँ भी लिखी है? नहीं सर, यहाँ कुछ ज्यादा लिखा है। आपने तो केवल छोटा बताया था, इन्होंने 9 को छोटा तो दिखाया, साथ ही बराबर भी दिखा दिया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया। सर कभी भी कुछ ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। इसलिए पहला सही, दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। देखिए 6 आइए 6 देखते हैं। तो वो 6 में क्या करना है, कुछ भी कठिन नहीं है, तरीका सीख लो बेटे। 6 वाले में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सिक्स वाले में ये करना है, हमको कथन 2 टुकड़ों में दिए गए। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है IUPAC, पढ़ाई गई होगी, पढ़ाई गई ना। उसमें आप देखते थे कि आप उसमें कंपाउंड्स को जोड़ते थे। C की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो कि आप उसको कवर करते थे। H से जोड़ते थे, कभी सिंगल बॉन्ड से, कभी डबल बॉन्ड से, कभी ट्रिपल बॉन्ड से। अच्छा चलो वो बात नहीं याद है, वो बात चलो नहीं पढ़ी है, मान लो बिना पढ़े काम चल गया, मान लेते हैं, कोई बात जाने दीजिए, हटाए। गणित में आपने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, ये भी पढ़ा होगा बेटा। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर वेक्टर AB में वेक्टर BC जोड़ा जाए तो पता है क्या आता था? वेक्टर AC। बात समझ रहे? और अगर मान लो ये चीज भी नहीं पढ़ी है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं पढ़ी हो सकता है, स्वाभाविक है। तो बेटा फिर एक स्थिति आपको बता दें, फिर आप उसमें क्या करो, जैसे बचपन में खिलौना होता था रेलगाड़ी वाला, उसमें क्या होता था, हमको जब मार्केट से खरीद के लाते थे तो रेलगाड़ी के छोटे छोटे डिब्बे अलग अलग आते थे, उनको हमको असेंबल करना होता था, कनेक्ट करना होता था। तो एक रेलगाड़ी के छोटे डिब्बे में इधर क्या होता था कि ऐसे हुक बना होता था, और एक दूसरे डिब्बे में बेटा ऐसे छल्ला होता था, ऐसे चेक करो ये कनेक्ट ऐसे करते थे। शायद वो खिलौना आपको याद हो, बिल्कुल बेसिक बात बता रहे हैं ना, घरेलू बात। तो कहने का मतलब ये कनेक्ट करने के लिए चीजों का मैच होना भी जरूरी है, वही काम यहाँ करना है बेटा। 6 नंबर में कथन क्या दिया था, पढ़ो बेटा। L बड़ा या बराबर है Y से, Y बड़ा या बराबर है A से, A छोटा है R से, कॉमा। अब कॉमा लगा के कुछ दिया गया, क्या दिया? S बड़ा है Q से, Q बराबर है A, और बेटा A बड़ा या बराबर है T मान लेते हैं, वो T लिखा है, हालांकि नहीं, वो एक काम करो, उसको आप एक काम करो SQA, उसको I कर लो, ठीक है बेटा, I। अब देखो कैसे जोड़ना है। अब अभी तक तो कथन एक ही पूरा दे रहे थे, अब इन्होंने 2 टुकड़ों में दे दिया अलग अलग, इनको जोड़ के एक परिवार बनाना है। अब कैसे बनाएंगे वो सीखो बेटा सब लोग। देखो नोट ना करना, पहले समझ लो, पहले इस पूरी कहानी को नीचे नोट कर लो। पहले वाले कथन हमने लिखा L बड़ा या बराबर है Y, Y बड़ा या बराबर है A, और बेटा A छोटा है R, इसको लिख लिया बेटा। अब हम बगल वाले परिवार में गए, इसको हमको इसी में शामिल करना है। तो शामिल कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ पर इस घर में 4 लोग रहते थे, SQAI, 4 लोग रहते थे। ये देखो इन चारों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले से मौजूद है? SQAI, कौन यहाँ रह रहा है? A। तो इसका मतलब जो ये A है वही ये A है। तो बेटा इस A के साथ जो कुछ भी जुड़ा है आगे पीछे, वही सब कुछ इस A के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमने कहा कि गुरुजी इस A के आगे पीछे तो जगह भरी हुई है, ऊपर नीचे तो खाली है, जहां जगह मिले वहां जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे पीछे तो जगह ब्लॉक है बेटा, तो ऊपर नीचे आप जोड़ सकते हो। तो चलिए S के साथ आगे क्या जोड़ना? Q। तो S के साथ Q को जोड़ना है, तो आगे पीछे जगह नहीं तो ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम S के A के नीचे, आप कहीं भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं, A के नीचे मैंने बराबर लगा के ऐसे Q लिख दिया, A बराबर Q, वही चीज तो यहाँ भी। Q के साथ किसको जोड़ना है? S को। तो बेटा Q के साथ नीचे S जोड़ दिया। बच्चा Q और S के बीच में
ये बताओ Q और S के बीच में जो निशान लगा है वो S की तरफ कैसा लगा है? बड़ा। तो इसमें भी S की तरफ आपको लगाना है बड़ा। नहीं समझ में आया? बहुत सरल है अगर आप ध्यान से देखो, है ना बेटा। अब देखो बच्चा, A के साथ वाली इधर की चीज तो जोड़ दी है, अब A के साथ की इधर की भी तो दुनिया है, A के साथ हमको I को भी जोड़ना है। अब I जोड़ना है तो हमने कहा A के साथ जोड़ना है, तो A के इस तरफ की कहानी भरी हुई है, इस तरफ भी जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है, ऊपर तो है, तो जहां जगह मिले वहां जोड़ दो। मैंने ऊपर लिख दिया I। अब ये बताओ बेटा, A और I के बीच में A की तरफ कैसा निशान लगा है? बढ़ाया। इसमें भी बच्चा A की तरफ लगा दिया हमने, बढ़ाया। बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, कथन जुड़ चुका है। अब आते हैं डिस्कस। बेटा नोट मत करना अभी, कोई भी साथ में नोट मत करना, समझना बेटा। पहला डिस्कस करिए, पढ़ो। S बड़ा है, दूसरा क्या दिया बच्चे? अच्छा ये बताओ, पहले डिस्कस में बात किसकी की? हाँ, S और Y की। ठीक, अब डिस्कस को भूल जाओ, वहां देखो क्या आपको कहीं पर S और कहीं पर Y दिख रहा है? सर S ये दिख रहा है और Y ये दिख रहा है। जब आप S से लेकर Y तक जाना चाहोगे तो हमारी समझ से जो हाईवे है, रास्ता है, वो ये रास्ता पकड़ना बेहतर है। भाई तो चलते चलते यहाँ जो ऐसा। अब ये बात भले ही ऐसे घूमी हुई लिखी है, मुड़ी हुई, पर इस बात को, इतनी बात को, जितनी जरूरत की बात है, इतनी बात को अलग से सीधा कहीं पर सीधा करके मैं लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आपको पहचानने में आसानी रहेगी। क्योंकि मुड़ी हुई बात हो सकता है थोड़ा समझ में कम आ रही हो, तो मैं सीधा करके लिख देता हूँ। Y बड़ा या बराबर है A बराबर है Q छोटा है S। अब आप जरा Y से S तक जाओ, अब आप जाओ नॉर्मल, Y से चलते चलते S तक जाओ। ये बताओ Y से S तक जा रहे हो तो निशान एक ही जैसे लगे हैं कि विपरीत हो गए? सर ध्यान से देखना, इसमें बड़ा इधर लगा, उसमें बड़ा उधर लगा। अगर विपरीत हो गए तो बताइए Y और S के बीच में आप लोगों का फैसला क्या? तीनों। मतलब Y जो है ना वो S से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और तीनों हो सकते हैं। यहाँ कितने दिए? केवल एक गलत। नहीं समझ में आया भैया? क्लियर है ना सर? अगला देखो, बात किसकी की? R और Q। अब ढूंढो बेटा, क्या कहीं पर R और कहीं पर Q लिखा है? तो हमने कहा सर R से Q तक जाना है हमको, R से Q तक जाने के लिए रास्ता कौन सा पकड़ा जाए? तो हमने कहा गुरुजी अगर ऐसे चले जाओ तो सही लग रहा है थोड़ा सा। बताओ बेटा, R से Q तक। अब ये आप R से Q तक जाओ, बहुत छोटा सफर है। अब जब इसको चाहे तो सीधा करके हम लिख सकते हैं आगे, लेकिन हम सोच रहे हैं आप ओरली जरा समझ लो। Q से R तक जाओ, बताओ क्या निशान एक ही तरफ चल रहे हैं कि विपरीत हो गए? देखो आवाज धीमी हो गई, देखा? आवाज इसलिए धीमी हो गई क्योंकि बहुत कठिन बात आ गई, इसलिए है ये कठिन बात। हमने Q से R तक की कहानी को, मुड़ी कहानी को सीधा करके लिख दिया। अब जरा देखकर बताओ अमित भैया, Q और R के बीच फैसला क्या? कितना समय? बोलने की हो रही है कमांडो साहब, या ये कह सकते हो Q छोटा है R। यही आपने अपना फैसला सुनाया। बच्चा इनके निष्कर्ष को देखो, आपने फैसला क्या सुनाया? Q इज लेस देन R, Q छोटा है R से। इनमें देखो क्या इनमें भी वही लिखा है? सर वहां Q की तरफ छोटा, तो इसमें भी Q की तरफ छोटा। बात सही, नहीं समझ में आया? पहले पढ़े, ठीक है? अच्छा, कल हम पूरी शीट के आंसर बोलेंगे। एक छोटी सी बात सूचना सुन लीजिए। सर आप लोगों के ग्रुप में एक मैसेज आया होगा, वो बताना इसलिए आवश्यक हो रहा है थोड़ा सा, सुनिएगा प्लीज, सुनो बेटा। एक्चुअली में एक उत्तर प्रदेश पुलिस का 112 बैच शुरू हो रहा है, शायद आपको पता चला होगा, देखा होगा जगह जगह लगा भी हुआ है यहाँ पर। वो जो बैच है उसमें 112 बच्चों का एडमिशन करवा मतलब होना है, और 112 ही होंगे उसको, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और जिनकी एज सही है, मतलब अभी एज उनकी सही, मतलब फॉर्म भरने लायक है, ओवर एज नहीं है, अंडर एज नहीं है, ये देख के फॉर्म भरा जाता है। जिन लोगों ने नापतोल करवाई होगी देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक हुई, आप में से भी शायद किसी ने देखा होगा। तो एज चेक हो रही है, हाइट, चेस्ट, वेट सब चेक होके, आईसाइट वगैरह चेक होके, और पुराना मेडिकल बैकग्राउंड पूछ रहे हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड में कोई ऐसा तो नहीं कि बीमारी है, कोई और दिक्कत, तो वो सब पता करके अगर आप एलिजिबल हो गए तभी हम आपको एडमिशन में कंसीडर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने जब नाम लिखे तो नाम की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, लगभग 218-20 के आसपास पहुंच गए। अब इतने ज्यादा नाम हो गए तो होता क्या है दिक्कत कि बेटा अब इनमें से 112 ही तो छांटना है,
तो जिसमें हुआ ये कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनका तो कोई बात नहीं, उनको तो हमने अलग कर दिया, वो तो फिक्स हो गया, मतलब एडमिशन में है। लेकिन जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है उनकी संख्या भी बहुत हो गई है, अब हमको छांटने कमी है उनमें से। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इस संडे को एक टेस्ट रखा है सुबह 11 बजे। अच्छा, वैसे तो हम अपने वादे के मुताबिक सबको ही ले सकते थे कि भाई हमने बोला भी था कि हम कोई टेस्ट इंटरव्यू कुछ नहीं देने वाले, बोला था, लेकिन मजबूरी अब आ गई है कि संख्या ज्यादा हो गई। अब ज्यादा में तो चुनना पड़ेगा ही। अब चुनने में अगर हम ये कह दें कि ठीक है कोई टेस्ट नहीं लेंगे, हम घर बैठ कर डायरी में नाम देखेंगे अपने हिसाब से चुन देंगे, तो वो बेईमानी होगी कि सर आपने किस हिसाब से तय कर लिया कि इनको लोगे हम इनको नहीं लोगे। इसके लिए टेस्ट करना है और कोई कारण नहीं। तो 11 बजे संडे को टेस्ट है, ठीक है। और इस टेस्ट में है क्या कि जिनकी नापतोल हो चुकी है उनको भी आना है, और जिनकी नापतोल नहीं हुई है वो अपनी इच्छा के अनुसार आना चाहिए, तो आ जाए, ठीक है। मतलब कुल मिला के उस बैच में जो इंटरेस्टेड है, जिसको एडमिशन लेना है, इच्छुक है, वो सब आ सकते हैं, ठीक। संडे 11 बजे। चलिए, थैंक यू। भारत माता की जय।